दोपहर का वक्त था। इमाम साहब अपने घर के आंगन में चारपाई पर अपनी बीवी के साथ बैठे हुए थे। काफी देर से दोनों मियां बीवी में गुफ्तगू चल रही थी। बातें करते करते इमाम साहब ने अपनी बीवी से कहा, अच्छा मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम मेरे साथ खुश हो के नहीं हो? इमाम साहब के सवाल को सुनते ही उनकी बीवी बिल्कुल खामोश हो गई। इमाम साहब ने अपनी बीवी से कहा, अरे तुम तो चुप हो गई, बताओ तुम मेरे साथ खुश हो के नहीं हो? इमाम साहब की बीवी ने कोई जवाब न दिया। इमाम साहब ने तीसरी मर्तबा कहा, तुम बताती क्यों नहीं, तुम मेरे साथ खुश हो के नहीं? इमाम साहब की बीवी कहती है, बेहतर है कि आप मुझसे ये सवाल न पूछें, अगर मैंने कुछ कह दिया ना आपको बहुत बुरा लगेगा। इमाम साहब को अपनी बीवी से ऐसे जवाब की तवक्को न थी। इमाम साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ। इमाम साहब ने कहा, इसका मतलब तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? इमाम साहब की बीवी कहती हैं, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि आप मुझसे ये सवाल ना करें, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं। आप सुनना ही चाहते हैं तो सुने। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आपके साथ खुश हूं कि नहीं हूं। आप खुद ही बताएं। हमारी शादी को 12 साल का अरसा गुजर गया है। इन 12 सालों में आपने मुझे कौन सी खुशियां दी हैं? कहीं से सदके खैरात का कुछ अच्छा खाना आ जाए तो हम खा लेते हैं। अलावा उसके क्या कभी आप हमें खिलाने पिलाने के लिए कहीं बाहर लेकर गए? क्या कभी आप शॉपिंग कराने के लिए बाहर ले गए? कभी घुमाने फिराने के लिए आप मुझे बाहर लेकर गए? आप बताएं, ईद बकरा ईद के 2 जोड़ों के अलावा कभी साल भर में आपने तीसरा जोड़ा भी मेरे लिए बनवाया है? सिवाय कांच की चूड़ियों के आपने आज तक कभी कोई जेवर मुझे दिलाया है? आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आपके साथ खुश हूं कि नहीं। मैं तो सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रही हूं। मैं तो बस अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से गुजर जाना चाहती हूं, और उसके बावजूद आप ये जानना चाहते हैं मैं आपके साथ खुश हूं कि नहीं। इमाम साहब अपनी बीवी की जली कटी बातें सुन रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। क्या जवाब दूं समझ में नहीं आता। इमाम साहब की आदत थी कि वो रोजाना दोपहर खाने से फारिग होने के बाद कुछ देर घर में आराम किया करते थे और अजाने अस्र से पहले मस्जिद चले जाया करते थे। लेकिन आज इमाम साहब ने घर में रुकना मुनासिब न समझा। इमाम साहब घर से बाहर निकल गए, ये कहते हुए कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ। इमाम साहब के चले जाने के बाद भी उनकी बीवी उनके पीठ पीछे बड़बड़ बड़बड़ करती रही। अजाने अस्र हो गई, लोगों ने नमाजे अस्र अदा कर ली। इमाम साहब असर के वक्त जाते थे, मगरिब पढ़ा कराते थे और फिर इशा से पहले वापस मस्जिद चले जाते थे। नमाज इशा के बाद फिर वापस आया करते थे। आज इमाम साहब मगरिब के बाद नहीं आए। उनकी बीवी ने सोचा शायद